विधानसभा जहां पर कार्यवाही चल रही है। कुश्ती संघ के बारे में पूरी जांच की गई है और कुश्ती संघ के इसको कार्रवाई की जा रही है। उसको इतना ट्रांसपेरेंट है तो मैं पूछा उसका उत्तर आप क्या कर रहे हैं? आप सिर्फ परसेप्शन बिल्ड करना चाह रहे हैं। कोई परसेप्शन आप ये परिशिष्ट है, परिशिष्ट पढ़ लीजिए पूरा। आप सिर्फ परसेप्शन बिल्ड आपका प्रश्न ब्रिजमोहन जी पूछ कहना चाहते हैं कि माननीय अध्यक्ष जी आपका प्रश्न ब्रिजमोहन पूछ रहे हैं, आप बैठ जाओ ना, आप कहाँ खेलते हो? माननीय अध्यक्ष जी, मैं खेलने वाला हूँ भाई। नहीं आप माननीय अध्यक्ष जी, खेल मैं माननीय मंत्री जी से कि राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए इतने खिलाड़ी गए, आखिर इतने कम खर्च में क्या राष्ट्रीय खेल में हमारे इतने खिलाड़ी भाग ले सकते हैं क्या? और अगर ओलंपिक संघ ठीक से काम नहीं कर रहा है तो आप क्या ओलंपिक संघ की तो जांच करवाने का आपको अधिकार है ना? मेरी जानकारी में है कि बहुत से खिलाड़ियों को मुख्यमंत्री कैसे है, बहुत से खिलाड़ियों को आने जाने का आने जाने का पैसा, रुकने का पैसा आज तक नहीं मिला है और वो खिलाड़ी परेशान है। कोच का, मैनेजर का पैसा नहीं मिला है। तो माननीय ये एक महत्वपूर्ण मामला है कि इतने प्रदेश के सैकड़ों खिलाड़ी वहां पर गए और उनकी व्यवस्था नहीं हुई, ये दुर्भाग्यजनक है। और इसलिए माननीय सदस्य ने जो प्रश्न उठाया है कि इसमें छत्तीसगढ़ के खिलाड़ी एम्बेसडर होते हैं और एम्बेसडर होने के कारण उनको पर्याप्त सुविधा मिलनी चाहिए। हम लोग इस बात से चिंतित हैं कि ओलंपिक संघ के द्वारा उनकी व्यवस्थाएं प्रॉपर नहीं की गई, ओलंपिक संघ के द्वारा मॉनिटरिंग नहीं की गई, कोचिंग नहीं की दी गई और इसके लिए आपको जांच करवाना चाहिए कि ओलंपिक संघ ने जांच कराएंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, टोटल 136 खिलाड़ी गए थे। माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां तक बात आ रही है उनके रुकने की व्यवस्था नहीं हुई, उनके रहने की व्यवस्था नहीं। अध्यक्ष महोदय, मैं स्वयं गया था वहां गुजरात, मैं स्वयं उपस्थित था वहां। मैंने अपने खिलाड़ियों का जहां रुके थे उस जगह को जाके देख के आया, मैं उनसे मिल के आया, उनसे बात करके आया। अध्यक्ष महोदय, ये कहना ठीक नहीं है कि उनके रुकने की व्यवस्था नहीं हुई। जहां तक बात आई, अगर सदस्यों की चिंता ये है कि किसी कोच को, किसी खिलाड़ी को पैसे प्राप्त नहीं हुए हैं, मैं उसे दिखवा लूंगा और मैं आपको बिल्कुल आश्वस्त करता हूं कि अगर कोई भी ऐसी प्रकरण होगी उसको जल्द से जल्द निराकरण किया जाए। सौरभ सिंह जी, मैं उसको कर सौरभ सिंह जी, समस्या की जड़ ये है माननीय अध्यक्ष जी महोदय, फर्जी ढंग से मुख्यमंत्री जी ओलंपिक संघ के अध्यक्ष बने, ये पूरे खेल में फर्जीवाड़ा हो रहा है। ये नहीं आएगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, नहीं, माननीय मंत्री जी, मैं आपकी जानकारी में बहुत सारे खिलाड़ियों को कहा गया कि आप अपनी टिकट से जाइए और वापस आने के बाद में आप बिल जमा करेंगे तब आपको पैसा मिलेगा। और अभी भी बहुत से खिलाड़ियों को पैसा नहीं मिला है, वो आपको आश्वस्त करता हूं सर, ये मैं आपको आश्वस्त करता हूं। माननीय सदस्य, आपकी चिंता बिल्कुल जायज है, मैं आपको आश्वस्त करता हूं ऐसे कोई भी प्रकरण होगा मैं उसे स्वयं दिखवाऊंगा और उसे तुरंत निराकरण करने की कोशिश। चलिए मंत्री जी, खिलाड़ी की भावना से खिलाड़ियों का ख्याल रखिएगा। थैंक यू। सौरभ सिंह जी कर रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये डीएमएफ से जो पैसा जांजगीर चांपा जिले में दिया गया है लाइवलीहुड कॉलेज को ट्रेनिंग करने के लिए, रोजगार बढ़ाने के लिए, उसमें 18 करोड़ 36 लाख रुपए दिया गया है जी। 18 करोड़ 36 लाख रुपए 3 साल में दिया गया है। ये टोटल बंदरबाट का मामला है। एक मिनट, लाइवलीहुड कॉलेज जांजगीर को, लाइवलीहुड कॉलेज जांजगीर को डीएमएफ मद से मंत्री जी की जानकारी आई है 18 करोड़ 36 लाख रुपए दिया गया है। टोटल फर्जीवाड़ा है माननीय अध्यक्ष महोदय। कितने कॉलेज को दिया गया? नहीं, एक लाइवलीहुड कॉलेज को, और लाइवलीहुड कॉलेज ने अलग अलग तरह की ट्रेनिंग की है माननीय अध्यक्ष महोदय। अब उसमें अगर हम निकालें तो लगभग 17,874 लोगों को ट्रेनिंग दी गई है। आपके जवाब में एक व्यक्ति की ट्रेनिंग के लिए 10,200 रुपए खर्चा किया गया। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं, आप एक जानकारी अगर छोटी सी उपलब्ध करा दें, ये 17,874 लोग जिनको ट्रेनिंग दी गई है, ये ट्रेनिंग वालों की सूची आप बाद में पृथकता से उपलब्ध करा दीजिएगा। ये कितने लोग, ये 17,874 जो लोग हैं, ये हमारे पास पूरी जानकारी है माननीय अध्यक्ष महोदय कि 300 लोग को ट्रेनिंग दी गई है। अलग अलग जगह नंबर दिया गया है, वही नाम हर लिस्टों में है और सूचना का अधिकार लगाने के बाद वो जानकारी नहीं मिलती। तो विधानसभा के माध्यम से मैं आपको आग्रह करना चाहता हूं
कि ये 17,874 लोग की सूची तो दिलवा दें कि कौन लोग हैं जिनको 17,874 लोगों को ट्रेनिंग दी गई है 10,200 रुपए खर्चा करके। मैं सूची उपलब्ध करा दूंगा। पूरी सूची उपलब्ध करा देंगे जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, उसका हो जाने दीजिए ना। नहीं ठीक है। उसमें अमरजीत जी उसमें दिक्कत नहीं है, उसमें जो कलेक्टर को मिला उसमें दिक्कत है। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, कलेक्टर कैसे ईडी ने बता दिया है चलिए कि कलेक्टर कैसे है। मधुमक्खी पालन, आप जूट चलिए। बैग, आप लोग पटवारी लोग के पीछे सौरभ पड़ते हो, जी। पढ़ना कलेक्टर लोग के पीछे पड़ो। सौरभ सब आप चलो, बढ़िया बढ़िया चल रहा है। मधुमक्खी पालन, जूट बैग निर्माण, मशरूम पालन और अगरबत्ती निर्माण, इसके लिए लगभग करोड़ों रुपए दिया गया है। मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि जिन लोगों की 10,200 रुपए में ट्रेनिंग की गई है, इस सब लोगों के लिए क्या उन्होंने कोई उत्पादन किया? अगर उत्पादन किया तो उत्पादन किस बाजार में बिका, किसने खरीदा उस उत्पादन को, और उत्पादन किया कि नहीं किया? माननीय अध्यक्ष महोदय, आप प्रश्न की बृहत्ता को समझ रहे हैं। एक एक व्यक्ति ने क्या उत्पादन किया और उसने कहां बेचा और उसको क्या मूल्य मिला, ये जानकारी क्या देना संभव है यहाँ पर? चलिए बाद में दे दीजिएगा, कोई हाँ, मतलब नहीं। मतलब आप इसके लिए जो प्रश्न पूछेंगे मैं उसको उत्तर दे दूंगा। चलिए आखिरी, हाँ आखिरी एक छोटी सी चीज, इसमें प्रशिष्ट में माननीय मंत्री जी आपने जवाब दिया है कि ग्राम सभा क्षमता विकास हेतु प्रशिक्षण कार्य 2 करोड़ रुपए का है। ग्राम सभा क्षमता विकास हेतु प्रशिक्षण कार्य, कृपा पूर्वक सभी सदस्यों को बता दीजिए, ये ग्राम सभा प्रशिक्षण क्षमता विकास कार्य क्या होता है? ये किस कॉलेज को दिया यार, ये तो बताओ जी। कौन से कॉलेज को दे दिया है सब? ये माननीय अध्यक्ष महोदय, डीएमएफ की राशि को पैसा को निकालकर लाइवलीहुड कॉलेज को इन्होंने एजेंसी बनाया रोजगार सृजन और रोजगार निर्माण के लिए, और उसमें ये पूरा प्रशिष्ट में है कि कितने कितने प्रति वर्ष कहां पर दिया। ग्राम सभा विकास हेतु 1 करोड़ रुपए, फिर ग्राम सभा विकास हेतु 1 करोड़ रुपए, अगरबत्ती बनाने हेतु 174 करोड़ रुपए, मधुमक्खी पालन लिए 52 लाख रुपए, जूट बैग निर्माण संबंधी 60 लाख रुपए, मशरूम कन्वेंशन प्रशिक्षण कार्य के लिए 150 लाख रुपए। ये इस तरह से माननीय अध्यक्ष महोदय टोटल बंदर बाट और बंटवारा हुआ इस पैसे का। मैं वही पूछना चाह रहा हूं कि किसी को दिए हैं, प्रशिक्षण किए हैं? मूल मेरा प्रश्न वही था कि किसको प्रशिक्षण किया, वही 300 लोगों का बार बार नाम है। वो बता रहे हैं ना कि बाद में लिस्ट दे देंगे आप जी। और ये मैं इनसे ये पूछना चाह रहा हूं, ये ग्राम सभा क्षमता विकास हेतु प्रशिक्षण कार्य, ये क्या चीज है बता दें। चलिए मधुमक्खी का तो समझ में आ गया, ग्राम सभा विकास प्रशिक्षण क्या, ये इतना ही बता दीजिए। अध्यक्ष महोदय, कई ग्राम सभा में फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करना पड़ता है, तो उसके प्रशिक्षण के लिए और किस तरह के कार्य ग्राम सभा में किए जाए, इसकी जानकारी देने के लिए आप सुन तो लीजिए। इसके प्रशिक्षण के लिए ये योजना जारी की गई। सौरभ भैया, पैसे का सदुपयोग हो गया है, उसके पीछे क्यों पड़े हैं? यही कम से कम उसके भी यही बंदर बात है माननीय अध्यक्ष महोदय। 35 करोड़ रुपए आपने दे दिया। हाँ, 17 करोड़ 19-20, 21-22 में, 18 करोड़ 21-22 में। असल में ये जो पूरे पैसे का दुरुपयोग कलेक्टर्स कर रहे हैं, उन्होंने अपनी घर की दुकान बना ली है और इस प्रकार से वो फर्जी प्रशिक्षण दिखाकर इस पैसे का बंदरबाट कर रहे हैं। आपको इसके ऊपर में ध्यान देना चाहिए। चलिए छत्तीसगढ़ के बच्चों को माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से कि ये 35 करोड़ रुपए जो खर्च किए गए हैं, इसकी क्या आप जांच करवाएंगे क्या? मैं भी वही प्रश्न करूंगा बाद में, मैं उनको कहूंगा। एक मिनट, आपके मामा जी बोल रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो ट्रेनिंग हुआ है उसमें क्या नियोजन की भी शर्तें थी कि ट्रेंड आदमी को कहीं पे नियोजित किया जाएगा किसी संस्था में? और यदि नियोजन की शर्तें थी तो ट्रेंड लोगों में से जो 17,000 लोगों को जो ट्रेनिंग दिया गया, उनमें से कितने लोगों को किन्हीं संस्थाओं में नियोजित करके रोजगार दिलवाया गया? नियोजित की बात वो कह चुके हैं कि नहीं, उसमें शर्त में रहता है कि आपको इतने दिन का रोजगार देना पड़ेगा, दिलवाना पड़ेगा। समझ गया मैं। तो वो यदि है जानकारी कि इतने दिनों का रोजगार या नियोजन उनको दिया गया है या दिलवाया गया है, ये बता दें।
माननीय अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, ये जो दो योजना चल रही हैं उनके गाइडलाइन में नियोजन का प्रावधान है, लेकिन डीएमएफ से जो इसमें खाने का प्रावधान है, डीएमएफ से जो राशि वितरित की गई है उसमें नियोजन की कोई शर्त नहीं है, लेकिन ये इसमें सिर्फ खाने का प्रावधान है माननीय अध्यक्ष महोदय, नियोजन का प्रावधान नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, विपक्ष के पास फैक्ट नहीं है, सिर्फ वो अपने एक अवधारणा व्यक्त करना चाहते हैं इस विधानसभा के माध्यम से। मैं फिर से आपको कह रहा हूं, अगर आपको किसी ट्रेनिंग में कोई शिकायत प्राप्त हुई है तो आप हमें बताएं, हम उस पर जांच कर लेंगे। कोई भी प्रशिक्षण में माननीय अध्यक्ष महोदय एक गाइडलाइन बनती है, चाहे आप राज्य का ले चाहे प्रधानमंत्री कौशल उन्नयन का ले। डीएमएफ में कोई अलग गाइडलाइन नहीं हो सकती, और यदि गाइडलाइन नहीं जारी की गई है और सिर्फ पैसे दिए हैं तो यह और गंभीर अपराध है। उनको जांच की घोषणा करनी चाहिए। ये तो स्वतंत्र है, फिर कुछ भी कर रहे हैं, ऐसा हो गया। नेताजी करिए, आपका माननीय अध्यक्ष महोदय, ये पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में डीएमएफ की राशि का सुनियोजित ढंग से दुरुपयोग किया जा रहा है। बात तो जांजगीर की हो रही है। जांजगीर, ये हमारे आपके जिले का विषय है, आपके हमारे जिले का विषय है। पहले भी, अरे राम यार थोड़ा कर चुप है तो माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछले जो जांजगीर कलेक्टर का स्थानांतरण हुआ, आपको मालूम है 29-30 जून को उन्होंने 30 करोड़ रुपया बुक कर दिया। 30 करोड़ रुपया 2 दिन में डीएमएफ में। और मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं, यह 18 करोड़ का मामला है। प्रश्न क्रमांक 4, आज के परिशिष्ट में सौरभ सिंह जी के प्रश्न में जानकारी दी गई है कि मधुमक्खी ट्रेनिंग के लिए 52 लाख रुपए दिया गया है। इसमें शिकायत हुई थी क्या? शिकायत हुई थी तो कब हुई थी? और उपरोक्त शिकायत पर क्या क्या कार्यवाही कब कब की गई है, ये बता दें। वो जांच करके बताएंगे बोला है। परीक्षण करा लेंगे ना, किसको किसको जांच कर देंगे, उसमें क्या है। मंत्री जी बिल्कुल माननीय अध्यक्ष सतर्क है। मधुमक्खी पालन के लिए जी माननीय अध्यक्ष महोदय, मधुमक्खी पालन के लिए जो प्रशिक्षण किया गया उसके लिए विभाग को किसी तरह की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। विभाग को 2021-22 में डीएमएफ मद से जो डीएमएफ मद से जो राशि प्रदान की गई थी 22-23 की, 2 संस्थाओं को उन्होंने समय पे ट्रेनिंग चालू नहीं की गई उनके द्वारा, तो उस राशि को वापस रिकवरी करने के लिए प्रक्रियाधीन है। उसमें से राशि प्राप्त हो चुकी है, बहुत सारी राशि, और बहुत जल्द पूरी राशि उनसे रिकवरी कर ली जाएगी। तो सिर्फ दो शिकायतें हमें प्राप्त हुई थी और दोनों शिकायतों पर जांच करके उनके रिकवरी की कार्रवाई चल रही है। जी, चूंकि ये माननीय नेता प्रतिपक्ष का जिला है और वो बार बार मेरी ओर उंगली करते हैं, दिखाते हैं। माननीय अध्यक्ष, मधुमक्खी के पीछे क्यों पड़े हैं? मधुमक्खी, इसलिए मैं आपको निर्देशित कर रहा हूं कि इतने पैसे कितने लाइवलीहुड कॉलेज को किस किस मद के लिए दिए, और जो नियोजन का है उसमें कुछ कर पाए कि नहीं, एक आध बोतल बना कि नहीं शहद का, ये देखा। माननीय अध्यक्ष जी, मेरा आग्रह था, ऐसे मामले डीएमएफ के जो मामले आते हैं पूरे प्रदेश में, इस प्रकार का अनियमितता का मामला है, मैंने दे दिया ना कम से कम। मेरा आग्रह निवेदन है। और जांजगीर चांपा जिला तो उसमें शीर्ष पर, इसीलिए तो कहा। ठीक है, तो सदन की जांच कमेटी से जांच करवा दीजिए। नहीं, सदन की कमेटी बनवा दीजिए। और आप भी दोनों वहीं के हैं। जांजगीर जिला इसलिए शीर्ष पे है कि आसंदी में आप विराजमान शीर्ष पे बैठे हैं, उधर भी नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी हालांकि 3 साल बाद मिली, लेकिन उनको मिल गई है, तो विराजमान तो शीर्ष पे रहने ही भैया। चौबे जी, ममता जी, चौबे जी, इधर ममता चंद्राकर का मामला नहीं है, यहाँ कोई 2.5 साल का मामला नहीं। ममता चंद्राकर, माननीय अध्यक्ष महोदय, कहाँ? माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने इस प्रश्न का एक 35 करोड़ रुपए सिर्फ एक जिले में, तो पूरे प्रदेश में कितना पैसा
अगर हम 30 जिलों का मामला देख लें तो ये 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा का भ्रष्टाचार निकलेगा। और इसलिए गंभीर मामला है कि डीएमएफ के पैसे का इस प्रकार से नहीं। माननीय अध्यक्ष जी, आप भी जानते हैं, हम लोग सब लोग जानते हैं, इसलिए तो मैंने निर्देशित किया प्रशिक्षण में उनको। कितना पैसा खर्च होता है ये खाली फर्जीवाड़ा होता है। कलेक्टर्स प्रशिक्षण के नाम पर देखो, माननीय मंत्रीगण बैठे हैं, माननीय सदस्यगण बैठे हैं, खरीदी में तो आप लोगों का हिस्सा होगा पर ये प्रशिक्षण में नहीं है, ये मेरी जानकारी में है। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रशिक्षण में नहीं है माननीय अध्यक्ष महोदय, क्योंकि ये प्रशिक्षण माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय अध्यक्ष जी, लगाया माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य, एक जिले में 35 करोड़, नहीं माननीय एक जिले में माननीय 35 सदस्य, करोड़, माननीय अध्यक्ष महोदय, इन्होंने जो आरोप लगाया, मैं उसे विलोपित करता हूँ, आप परेशान मत होइए। नहीं है। आप मधुमक्खी को बताना है ना, आप मधुमक्खी को बिल्कुल मत छेड़ो। माननीय अध्यक्ष जी, बहुत गंभीर मामला है। इस सदन में हम लोग भी बहुत बार कलेक्टरों को फोन करते हैं, बात करते हैं, उनके द्वारा कहा जाता है कि डीएमएफ के मामले में हमारा नियंत्रण नहीं है, ये ऊपर से निर्देश होते हैं और 50% तक कमीशन डीएमएफ में लिया जा रहा, 50% तक। माननीय अध्यक्ष महोदय, बड़ा मामला है। चलिए आप सब लोग बैठिए बैठिए। माननीय 1000 करोड़ रुपए, आप बैठिए प्लीज। करने का मंत्री जी कुछ कह रहे हैं, मंत्री जी जवाब दे रहे हैं, मंत्री जी जवाब दे रहे हैं। मंत्री जी ने अच्छा जवाब दिया। माननीय दे रहे प्लीज प्लीज। एक सेकंड, चलो चलिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, चलिए मंत्री जी कुछ कह रहे हैं। जब मैं इस विभाग को टेक ओवर किया अध्यक्ष महोदय, तो सबसे पहले हमने जांच किया जो पहले प्रशिक्षण चल रहे थे। हमने रैंडमली 5 जगहों को सेलेक्ट किया अध्यक्ष महोदय, जाके वहां जांच करने के लिए कि कहां प्रशिक्षण चल रहा है और वहां किस तरह के, एक सेकंड रुक जाइए, पूरी बात सुन लीजिए, वहां क्या प्रशिक्षण चल रहा है, वहां किस तरह की ट्रेनिंग दी जा रही है। अध्यक्ष महोदय, आपको जानकारी सुनकर हैरान होगी कि वहां प्रशिक्षण तो छोड़िए, कमरा तक नहीं था, कमरा तक नहीं था अध्यक्ष महोदय। और मेरा आरोप है कि पिछले सरकार में मुख्यमंत्री कौशल विकास और प्रधानमंत्री कौशल विकास में सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार हुआ अध्यक्ष महोदय, सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार हुआ है। आप जांच को आरोप क्यों लगा रहे हैं? आप मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना, उसकी भी जांच करवाओ और इसकी भी करवाओ। माननीय दोनों जांच करवाओ। माननीय अध्यक्ष, दोनों की जांच कराइए ना। आरोप क्यों लगा रहे हैं? हल्ला मचा, आपके पास मान्य जवाब बताइए। अरे जवाब देने दीजिए प्लीज। आप बैठ जाइए ना, आज बैठे। सुनिए सुनिए, बैठिए। पांडे जी, ओ पांडे जी, जांच दोनों करवाओ ना। पांडे जी, माननीय मंत्री जी स्वयं जांच कराने के लिए तैयार है। मैं उनको निर्देशित देता हूं कि पिछले 5 साल के, अब के 4 साल के जांच कराएं। ममता चंद्राकर, हो गया ना सर, हो गया जांच, जांच हो गई अपना। अध्यक्ष महोदय 15 साल का बोलिए। मैं जांच के निर्देश के लिए आपको धन्यवाद देता हूं।
इसमें माननीय उमेश जी माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी, इसमें दो प्रकार के प्रश्न हैं, एक प्रशिक्षण का, एक डीएमएफ के पैसे से प्रशिक्षण का। तो जो डीएमएफ के पैसे का प्रशिक्षण है वो आपके विभाग का नहीं है, परंतु कलेक्टर्स उस पैसे की बंदरबाट कर कर आपके विभाग के ऊपर में डाल देते हैं कि हमने वहां से प्रशिक्षण करवाया है। तो ये एक जिले में 35 माने दो प्रकार के मामले हैं। जो डीएमएफ के पैसे के माध्यम से बंदरबाट करने के लिए प्रशिक्षण दिखाया गया है, उसकी आप विशेष रूप से उसको देख लें, क्योंकि वो बड़ी रकम है। चलिए, वो बहुत बड़ी राशि है। ममता जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, हाँ जी, मेरा प्रश्न माननीय उद्योग मंत्री जी से था, उनका जवाब भी मिला है जिला कबीरधाम के लिए। हाँ। वहाँ उद्योग 300 पंजीकृत उद्योग है। संतुष्ट भी हूँ, अब प्रश्न भी है। प्रश्न ये है कि उद्योग जब 300 पंजीकृत वहाँ संचालित है तो इसकी अनुमति का प्रावधान क्यों नहीं है? अध्यक्ष जी एक मिनट जवाब दे रहे हैं। माननीय सदस्य बोला कि ये हम लोग अनुमति नहीं देता है उद्योग विभाग। अच्छा, अनेक विभाग देता है, कई पर्यावरण वाला, तुम्हारा राजस्व विभाग वो अनुमति देता है। हम लोग उद्योग विभाग अनुमति देने का प्रावधान नहीं है। अच्छा, किसान जैसे उद्योग चलाता है तो वो प्रदूषण भी कटवाता है, बिजली की भी भरपाई करता है, और छोटे छोटे लघु उद्योग जो रोजी के लिए अपना करते हैं। तो एक शासन मतलब आपके माध्यम से मेरा निवेदन है कि इसका भी एक प्रावधान होना चाहिए ताकि लोग मनमानी ना करें। आगे प्रावधान करेंगे। हो गया ना माननीय अध्यक्ष महोदय, जिन उद्योगों को सुविधाओं की जरूरत होती है शासन से, उनको अनुमति, उनका पंजीयन किया जाता है, और बाकी लोग जिनको कोई सुविधाएं शासन से नहीं चाहिए उनको पंजीयन की आवश्यकता नहीं। माननीय अध्यक्ष जी, मंत्री जी गलत जवाब दे रहे हैं। आपका सीएसआईडीसी है, सीएसआईडीसी में लघु, अति लघु उद्योगों का भी पंजीयन होता है, और इससे जरूरी नहीं है कि वो आपकी सुविधाएं लें, परंतु अगर उनको पंजीकरण की व्यवस्था आप वहां पर कर दें कि कोई किसान छोटी सी हॉलर मिल भी डालता है तो सीएसआईडीसी में रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। और ये अगर आप कर देंगे तो उद्योग, लघु एवं कुटीर उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि उनको सब्सिडी मिलेगी, उनको सुविधा मिलेगी। अगर गांव के नौजवानों को हम इस तरफ आकर्षित करना चाहते हैं तो वहां पर पंजीयन की व्यवस्था, 5 रुपए में पंजीयन होता है, 25 रुपए में पंजीयन होता है, तो पंजीयन कराने में दिक्कत क्या है? माननीय सदस्य जो चाह रही हैं, आप उनका पंजीयन करवा देंगे तो उद्योग, लघु कुटीर उद्योग बढ़ेंगे, क्योंकि शासन की सुविधा उनको मिलेगी। अभी उनको जानकारी ही नहीं है। मंत्री जी माननीय अध्यक्ष महोदय, उद्योग स्थापना संचालन के लिए कार्यालय से अनुमति दिए जाने का प्रावधान नहीं है, ना ही बंधनकारी है, दबाव नहीं डाल सकते। यदि कोई स्वयं घोषणा पत्र के आधार पर भी कोई कार्य करना चाहता है तो कर सकता है, लेकिन ये जो पंजीयन चाहेगा उसके लिए इंकार नहीं है। उद्योग विभाग पंजीयन करता है, लेकिन अनिवार्यता नहीं है। श्री रतन जी शर्मा। माननीय अध्यक्ष जी, पहला तो मेरा प्रश्न संशोधित हो गया है। हाँ, गा छपा है, गा हटा दिया गया। तो आप ग पर ही प्रश्न पूछेंगे? नहीं, मैं प्रश्न तो जो है उत्तर आया उसे पूछूंगा। दूसरा, माननीय, मैंने पूरे प्रदेश की जानकारी मांगी थी अपने प्रश्न के उत्तर में, और जो मुझे आज संशोधित उत्तर मिला है उसमें 5 जिले नए छोड़ दिए गए। कुल 28 जिले का उत्तर है। आपकी सरकार ने 5 नए जिले बनाए हैं, क्या वहां संविदा अनियमित कर्मचारी नहीं है क्या? ये जानकारी दे देंगे। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में स्वीकार किया है लगभग 17,211 कर्मचारी अनियमित नियमित संविदा में काम कर रहे हैं। एक तो सारे कर्मचारियों की संख्या संयुक्त तो बता दी गई, मैंने पूछा था अलग अलग। चलिए, इतना भी ठीक है। उसके बाद मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मैंने अपने प्रश्न, क्या जन घोषणा पत्र में ऐसे कर्मचारी अधिकारियों को निर्मित करने की घोषणा थी? आपने कहा है जी हां। और मैंने पूछा कितने नियमित किए गए, तो आपने लिखा है निरंक। अब सरकार का 4 साल का पीरियड बीत गया, कुल मिला के काम करने के लिए आपके पास 7-8 महीने का समय है। आप ये बता दीजिए, प्रश्न पूछिए ना उसमें महाराज। आप ये बता दीजिए, इन कर्मचारियों को
कब तक नियमित कर देंगे या नहीं करेंगे, ये चलिए महाराज। बस। माननीय मंत्री जी हाँ और निरंक के बारे में जवाब दे दीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रदेश में संशोधित प्रपत्र अ में जो जानकारी दी गई है वो 17,629 कर्मचारियों की जी जो दैनिक वेतन भोगी हैं, अनियमित हैं, कलेक्टर दर पर हैं, संविदा पर हैं और अलग अलग जेडीएस, डीएमएफ, एनएचएम, सीजेएमएससी, सीजी, एसएसीएस, एसएनए, सीएफडी 2 कॉलम छूट गए थे, उनको जोड़ के संशोधित जानकारी दी गई है। नए जिलों की जो जानकारी है वो पुराने जिलों में समाहित है। माननीय सदस्य उस जानकारी को चाह रहे हैं, मैं उसको निकाल के उनको उपलब्ध करा दूंगा, दे दीजिएगा उनको। अंदर ही है। जहां तक घोषणा पत्र का सवाल है, इसमें ये प्रावधान हमने रखा था और विभाग की तरफ से भी आप लोग सबके भी जानकारी में होगा कि अनेकों सभी विभागों से ये जानकारी शासन स्तर पे मंगाई जा रही है कि कितने कर्मचारी किस श्रेणी के किन विभागों में काम कर रहे हैं। तो स्वाभाविक है कि विभाग की तरफ से भी जो मांग गई है कि इनको हम नियमित करना चाहते हैं, तो वित्तीय प्रावधान और वित्तीय प्रबंधन होने के बाद में शासन इस पे विचार कर रही है, उस पे निर्णय होगा। धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष जी, हो तो गया क्या? नहीं, माननीय मंत्री जी बोल रहे हैं जानकारी मंगाई जा रही है। अब ये जानकारी तो आपने मुझे उपलब्ध करा दी है कि इतने अनियमित नियमित संविदा हैं, 17,600 कुछ आप जो बताया। आप बोल रहे हैं वित्तीय संसाधन, आखिरी बजट आपकी सरकार पेश करने वाली है, आप कोई समय सीमा बताएंगे क्या? क्योंकि पहले बोलते थे तो आपको उत्तर रहता था 5 वर्ष में हमको पूरा करना है। चलिए ना, अब समय तो ये 5वां वर्ष पूरा हो गया, समय सीमा बता दीजिए, हम इतने दिन के अंदर इनको नियमित कर देंगे। आप समय सीमा बता दीजिए। यथाशीघ्र हो जाएगा अध्यक्ष महोदय, आने वाला बजट और उसके बाद उसमें नहीं समाहित होता है तो प्रयास जारी रहेगा। अनुपूरक बजट, समय सीमा वही है। नहीं, माननीय अध्यक्ष जी, पूरे छत्तीसगढ़ के कर्मचारी पिछले 4 सालों से सड़कों पर हैं। छत्तीसगढ़ सरकार का काम प्रभावित हो रहा है और लगातार आंदोलन चल रहे हैं और इस सरकार ने जन घोषणा पत्र को अडॉप्ट किया है इस विधानसभा में कि सरकार अडॉप्ट कर रही है, क्योंकि सरकार की बाध्यता नहीं है कि इन अनियमित कर्मचारियों को, संविदा कर्मचारियों को रेगुलर किया जाए। राज्यपाल जी के अभिभाषण में इन्होंने उसको सम्मिलित किया है। तो ये गंभीर मामला है कि सरकार पूरे कर्मचारियों के साथ में वादा खिलाफी कर रही है। इस वादा खिलाफी के अगेंस्ट में क्या सजा माननीय आप जन घोषणा पत्र के अध्यक्ष रहे हैं, आपको क्या सजा मिलनी चाहिए, आप भी तय करके बताएं। आप भी सरकार को क्या सजा मिलनी चाहिए? आप भी गंभीर प्रश्न ही कर रहे हैं। अध्यक्ष जी, मेरा प्रश्न चलिए उत्तर आ जाए। माननीय अध्यक्ष महोदय, निसंदेह ये संवेदनशील मामला है जी। इसमें कोई 2 बात नहीं है। काले सफेद में जन घोषणा पत्र में अंकित है। शासन ने भी जन घोषणा पत्र को क्रियान्वित करने का निर्णय लेकर, मंशा बनाकर एक एक करके उनको पूरा कर रहे हैं। और जहां तक हिसाब किताब और दंड इत्यादि का सवाल है, ये 5 साल पूरा होने के पास हम नागरिकों के पास मत मांगने जाएंगे, वो अपना मत सुना देंगे। ठीक, हम काम कर लिए होंगे तो दंड स्वीकार है आपको, काम नहीं कर पाएंगे तो उसका जवाब मिलेगा। हो गया एक ही प्रश्न हुआ है, आपका गंभीर प्रश्न रहता है। हो गया ना। 17,611 कर्मचारी कार्यरत हैं। अनियमित संविदा दैनिक वेतन भोगी कर्मियों को रिक्त पदों में नियमितीकरण की कार्रवाई की जाएगी और किसी की भी छटनी नहीं की जाएगी। ठीक है, ये जन घोषणा पत्र में है। और क्योंकि जन घोषणा पत्र 2019 के शर्मा जी अपना आ चुका है, शर्मा जी अपना जन घोषणा पत्र भी तो पढ़ के देखिए, भाजपा की जन घोषणा पत्र भी पढ़ देखिए। कितने दैनिक आपके प्रधानमंत्री जी ने जन घोषणा क्या कहा था? क्या कहा था आपने जन घोषणा में? आपने आप तीनों लोगों का चल रहा है, आप 3 लोगों का ही चल रहा है। चलिए बैठिए आप लोग प्लीज। आपने कह दिया ना, इस गवाही जी ने कह दिया। चलिए आप बैठिए, प्रेस काल में नहीं चलेगा, आप लोग बैठे प्लीज।
बृहस्पति जी प्लीज, बृहस्पति जी आपने गंभीरता को बता दिया, गंभीर बता दिया, वही गंभीर ये बता रहे, वही गंभीर आप बता रहे। मैं दूसरा पूछूंगा। नहीं पर अध्यक्ष महोदय अनावश्यक सवाल को ये बाधित करते हैं और जो सम्मानीय सदस्यों का प्रश्न लगा उसको बाधित करके रोकते हैं। 17,000 आपको संरक्षण चाहिए, जो बाकी लोग का बरस लगा प्लीज प्लीज आप खड़े में किस से तो पूछ रहे हैं? ये खाली अध्यक्ष महोदय ये भाषा प्लीज आप देखे अपनी घोषणा पत्र पे आप ये नहीं चलेगा। माननीय मंत्री जी आप जवाब दीजिए। वो तो आपकी बात ही नहीं मानते। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये प्रश्न विधानसभा में नहीं पूछा गया था, इस कार्रवाई में नहीं पूछा गया था। मैं जानकारी पूरी दे दूंगा। मेरी जहां तक जानकारी है कि कई लोग जो अनियमित रूप से या संविदा में काम कर रहे थे, जब पद आए तो कई लोगों की नियमितीकरण क्या, वो रेगुलर भर्ती हो चुके हैं। तो मैं कितने लोग वैसे हैं जो पहले काम कर रहे थे इस कैटेगरी में, जवाब सुन लीजिए, और कितने लोग रेगुलर हो गए हैं, रेगुलर भर्ती में ही आ चुके हैं, मैं उनकी भी जानकारी उपलब्ध करा दूंगा। शेष कितनों को निकाला गया है ये भी जानकारी उपलब्ध करा दूंगा। मेरी जानकारी जवाब दे देंगे ना आपको। काम करने की कमी के अतिरिक्त कोई गंभीर बात आई हो, काम करने में, अभी माननीय सदस्य ने सवाल पूछा था कोंडागांव जिले के संबंध में, हम लोगों ने, मैंने घोषणा की कि जो काम कर रहे थे वो भी तो संविदाई हैं कि अगर गलती पाया जाएगा तो उनको सेवा से निकाला जाएगा। तो ऐसे प्रकरण जिनको किसी कारण से निकाला गया, मैं वो भी जानकारी उपलब्ध आपको पूरी गंभीरता से जवाब दे। चलिए बताइए। माननीय अध्यक्ष जी, महाराज आप तो मान जाओ यार। अध्यक्ष महोदय छन्नू साहू जी लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं, उनको मौका दे रहे हैं छन्नी साहू। अगले प्रश्नकर्ता को मौका चलो चलो भाई प्लीज प्लीज। ये बार समय अरे भाई आप पूछिए बताइए। सदन का माननीय अध्यक्ष महोदय आप बैठ जाओ, आपके कारण दे रहे आप लोग खड़ी है, कुछ आप लोगों के कारण विलंब हो रहा, आप लोग कारण विलंब हो रहा। प्लीज 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 शिवरतन जी, आप पॉइंटेड प्रश्न पूछिए ना, बाकी लोग भी लगाए हुए हैं, बाकी लोगों का भी ख्याल रखिए। सदन का समय चलिए चलिए, अरे आप इधर करो ना यार। आप हर प्रश्न का जवाब आप देखिए ना जल्दी। हम लोगों का भी प्रश्न लगा। कोविड काल में हजारों की संख्या में दैनिक वेतन में, संविदा में कर्मचारियों को रखा गया और बाद में उनको निकाल दिया गया। और दुर्भाग्यजनक स्थिति पूरा देश पूछ रहा है कि 2 करोड़ लोगों को निकाला गया, नहीं दिया गया। अरे 2 मैं आपको इजाजत नहीं देता। छन्नी साहू, छन्नी साहू, छन्नी साहू, छन्नी साहू, अरे पूछो ना। छन्नी साहू आप खड़े हो, पूछो ना। छन्नी साहू, छन्नी साहू। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं जो प्रश्न लगाई थी उसमें, अरे उसको पूछने दो ना तो। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं जो प्रश्न लगाई थी कहा कि तो मैं संतुष्ट हूँ। हाँ मैं जो उत्तर बृहस्पति जी आप बैठ जाओ प्लीज। छन्नी साहू, छन्नी साहू, अरे आज आपका प्रश्न आ रहे थे। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी, प्रश्न उधर से सुनिए। माननीय अध्यक्ष जी, हो गया सर, हो गया, हो गया, हो गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, उत्तर आ चुका, आप समझ नहीं पा रहे हो। माननीय अध्यक्ष जी, हाँ। एक तो ले देकर हम लोगों को प्रश्न चलो ना तो पूछो ना तो आप, है ना, और ये लोग एक प्रश्न में 15 से 20 मिनट लिया जाता है। नए सदस्य का अवसर दिया नहीं जाता है। अध्यक्ष जी प्लीज प्लीज उसको करने दो, टाइम देख लो, उसको करने दो। माननीय
महाराज आप हर प्रश्न पूछते हैं, प्रश्न करने में बेचारी को गंभीर बात है। आपका हर डिस्टर्ब करने के खड़े हो रहे। मेरी बात सुनिए, आप हर एक प्रश्न में प्रश्न करते रहते हैं, आपको अक्सर अवसर देता हूं मैं। एक बार महिला का आया, आखिरी समय करने दीजिए। एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, 17,000 परिवार से जुड़ा हुआ मामला है। बाबा वो तो सबका है, हम सबका महत्व है। उन्होंने जवाब दे दिया, उन्होंने जवाब दे दिया। आपको दे रहे हैं। अरे आप लोग तो मैं जगह काहे खड़े हो? ए मिस्टर अरुण जी, आप बैठ जाइए, उसको प्रश्न करने दीजिए। अरे बढ़िया सवाल है, उसको करने दीजिए कि 8 साल प्लीज प्लीज नो नो प्लीज 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 प्लीज। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे पूछने की अनुमति दी थी माननीय। मैं समझ रहा हूँ ना, बाद छन्नी का हो, छन्नी में कर लीजिए, छन्नी में कर लीजिएगा, छन्नी में। चलिए माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं जो प्रश्न लगाई थी, का के जवाब में मैं संतुष्ट हूँ, खा के जवाब में मैं संतुष्ट नहीं हूँ अध्यक्ष महोदय। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से मैं जानना चाहती हूँ कि रायपुर में पदस्थ विभाग का आरक्षण राजनांदगांव जिले में जाकर कार्रवाई कर सकता है क्या? मेरा पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न अध्यक्ष महोदय, एक मोटरसाइकिल में 3 युवा और उसी मोटरसाइकिल में 10 पेटी शराब इनके अधिकारी ने चलिए हिम्मत मत करिए, चलिए कर्मचारी। अरे यार चलो ना, तुम आप पूछो ना। आप मत छेड़िए, महिला सदस्य का प्रश्न आने दीजिए। आप आने तो दो भाई, आप ही लोग खड़े हो जाते हो। चलो पूछो ना यार, क्या पूछना है आपको? मैं मंत्री आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहती हूँ कि रायपुर में पदस्थ आबकारी आरक्षक छोटा कर्मचारी राजनांदगांव जिले में जाकर कार्रवाई कर सकता है क्या? पहला प्रश्न अध्यक्ष जी। और मेरा दूसरा प्रश्न है कि एक मोटरसाइकिल में 3 युवा और उसी मोटरसाइकिल में 10 पेटी शराब संभव है क्या? अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहती हूँ। अध्यक्ष जी, अरे पूछने दो भाई, करो। चलिए माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर सदस्य ने रायपुर का कोई कर्मचारी गया है, अगर उड़न दस्ता का अधिकारी अगर गया है कर्मचारी, तो ठीक है। अगर अलग से गया है, उनको देखा जाएगा, देख लिया जाएगा। दूसरा प्रश्न मोटरसाइकिल के प्रश्न में नहीं आता। उनमें आपने नहीं सुना, एक मोटरसाइकिल में 3 लोग बैठे हैं, 2 उसमें से अवयस्क है और उसमें 10 पेटी शराब आ सकती है क्या, ये पूछ रहे हैं। उसमें अध्यक्ष महोदय आपने उसको कोट किया है, अगर ऐसा वो है तो उसको जांच करके देख लेंगे। अगर ऐसा होगा तो कैसा देखेंगे, स्पष्ट करें ना माननीय कैसे ले जाएंगे? और आपके विभाग के लोग मोटरसाइकिल में 10-10 पेटी शराब को पकड़ रहे हैं, इसका मतलब वो जानबूझ के किसी को फंसाने के लिए काम कर रहे हैं और ये षड्यंत्र है। एक महिला विधायक आरोप लगा रही है और ये जवाब मंत्री जी इस प्रकार का देते हैं। मंत्री जी ने माननीय अध्यक्ष जी, समय कम है, 5 मिनट बाकी। मैं चाहती हूँ कि मेरे प्रश्न का उत्तर आ जाए, कृपया करके बाकी सदस्य हल्ला ना करें। चलो भाई। अध्यक्ष जी, मोटरसाइकिल में 3 पेटी आ सकता है, 10 पेटी नहीं आएगा। अगर ऐसा आएगा तो उसके ऊपर कार्रवाई होगा, जांच करूंगा। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं नहीं कर रही हूँ, इनकी विभाग का अधिकारी कर रहा है।
मेरी विधानसभा में 3 युवकों एक मोटरसाइकिल में, जो एक लड़का 8वीं पढ़ने वाला छात्र है अध्यक्ष जी, और रायपुर में पकड़ा जाता है, मात्र उनमें नहीं था। चंद्राकर जी नहीं चलेगा। खुज्जी विधानसभा में 3 युवाओं को पकड़कर गाड़ी में पकड़कर रायपुर के नंदनवन में ले जाकर कार्रवाई किया जाता है। क्या ऐसे कर्मचारी के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए, और जो 8वीं पढ़ने वाले छात्र के ऊपर जो कार्रवाई की उनको 0 करना चाहिए। चलिए, सदस्य ने गंभीर बात कर रहा है तो उसको जांच करके अगर सही पाएगी तो कार्रवाई होगा। मैं चाहती हूँ अध्यक्ष जी कि सदन के माध्यम से एक गंभीर विषय है अध्यक्ष जी, एक गंभीर विषय है, एक पढ़ने वाले छात्र के साथ उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है। सदन के माध्यम से जो कर्मचारी कार्रवाई के उनके ऊपर सदन के माध्यम से कार्रवाई का घोषणा करना चाहिए अध्यक्ष जी। मैं मंत्री जी से निवेदन करना चाहती हूँ। अगर सही पाएंगे तो पहले जांच तो कर देते हैं। अध्यक्ष जी, ये गंभीर मामला है। मंत्री जी स्वीकार कर रहे 3 पेटी से ज्यादा नहीं ले जा सकता। 10 पेटी का केस बनाया, 8वीं के छात्र का भविष्य बर्बाद किया, 3-3 महीने जेल में रहते हैं। तो बच्चों का भविष्य बर्बाद करने के लिए, दुश्मनी निकालने के लिए ये कार्रवाई हो रही है, तो उस अधिकारी को तो सदन में ही सस्पेंड करना चाहिए, और उसके साथ में उस बच्चे का जो बर्बादी हुई है उसके जीवन के, उसके भविष्य की, उसके लिए सरकार को मुआवजा देने की घोषणा करनी चाहिए। पूरे प्रदेश में यही चल रहा है कि दुश्मनी निकालने के लिए शराब गाड़ी में रख दी जाती है। ये माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने जांच का निर्देश दिया है, निर्देश दे, नियम में संदेश से निर्देश चला जाए। माननीय अध्यक्ष जी, मंत्री जी से निवेदन करना चाहती हूँ कि सदन के माध्यम से कार्रवाई करने का घोषणा कर दे। आपने बच्चों हंसी मजाक में टालने की कोशिश जो कार्रवाई की उनके 0 कर दिया अध्यक्ष जी, ताकि उनके भविष्य के साथ और ऐसा ना हो। चलिए भाई, हाँ बोल दिए। ये मामला, एक तो उस क्षेत्र का विधायक महिला है, गंभीर बात कर रही है, तो हम इसको जांच करेंगे, अगर सही पाएंगे तो कार्रवाई जरूर करेंगे। माननीय अध्यक्ष जी, मंत्री ने कार्रवाई की घोषणा किया, ये मजाक के श्रेणी में थोड़ी आता है सर। विधायक जी, तुम्हारे बेटे को ले जाएंगे तो पारित हो गया सर, तुम्हारे बेटे को ले जाएंगे। आठवीं के बच्चे का भविष्य
प्रश्नकाल समाप्त। प्रश्नकाल समाप्त। तो आपको बता दें कि विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन है, जिसमें सभी मंत्री जो है वो अपने विभागों की जानकारी दे रहे थे और सवालों के जो है जवाब यहाँ पे दिए जा रहे थे। साफ तौर पर नजर आ रहा था किस तरीके से यहाँ पे वाद विवाद की स्थिति भी जो उत्पन्न हो गई थी। जाहिर सी बात है हंगामेदार ये दूसरा दिन भी जो है वो रहा है। विधानसभा का शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन है। सदन में आज भी हंगामे होने के आसार भी बताए जा रहे थे। वहीं प्रश्नकाल में मंत्री अपने विभाग से जुड़े सवालों के जवाब आज दे रहे हैं। बता दें कि विपक्ष कानून व्यवस्था पर स्थगन लाकर चर्चा कर सकता है और बता दें धर्मांतरण के मुद्दे पर भी चर्चा की बात यहाँ पे की जा रही है। बता दें एक बार फिर आपको कि आज जो है विधानसभा के शीतकालीन सत्र का दूसरा दिन है। जाहिर सी बात है कि धर्मांतरण के मुद्दे को भी जो है उठाया जाएगा, ये बताया जा रहा है दूसरे दिन में। और जिस तरीके से यहाँ पे मुद्दे उठाए जा रहे थे, आरोप प्रत्यारोप भी कई सवालों पर जो है नजर आ रहे थे। साफ तौर पर कहा जा सकता है कि वाद विवाद की स्थिति भी जो है वो बन गई थी।